Hello, students. This is your teacher Navdeep. Today we will start chapter number 1 of Social and Political Life. The name of the chapter is Equality. In this chapter, you will see the story of Kanta in your NCERT book. Now, what is the crux of the story? I will explain you. कांता की स्टोरी में देखो आपको क्या बताया गया है। कांता एक इलिटरेट लेडी है और उसकी एक डॉटर भी है। कांता जिस एरिया में रहती है वहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पर वोटिंग चल रही है उस सेम डे में जिस डे की मैं बात कर रही हूँ, और वो अपने फ्रेंड के साथ लॉन्ग क्यूज़ में खड़ी हुई है वोट देने के लिए, अपना वोट कास्ट करने के लिए। वो अपनी फ्रेंड के साथ आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि उन्हें किस लीडर को वोट देना चाहिए। तो आपस में वो बातें कर रही होती हैं, तो वो एक दूसरे को कहती हैं कि हमें उसे वोट देना चाहिए जिसने हमें फ्रेश वाटर अवेलेबल करवाया है। और वो ऐसे ही फिर लॉन्ग क्यूज़ में खड़ी रहती हैं, वोट देती हैं। अपना वोट देके जब कांता अपने घर जाती है तो उसकी जो बेटी होती है, डॉटर होती है, वो बहुत ज़्यादा फीवर में होती है, बीमार होती है। तो उसकी बेटी उससे कहती है कि उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाए। तो जो कांता होती है वो अपनी बेटी को कहती है कि अभी मेरे पास इनफ मनी नहीं है, मैं अपने एम्प्लॉयर के यहाँ जाऊँगी अभी काम करने, और वहाँ पे काम करके मैं उनसे एडवांस की डिमांड करूँगी और उनसे पैसे लेके फिर मैं तुम्हें लेके जाऊँगी हॉस्पिटल। तो वो अपनी लड़की को छोड़ के चली जाती है अपने एम्प्लॉयर के यहाँ काम करने के लिए। वहाँ पे काम करके वो अपने एम्प्लॉयर से एडवांस की डिमांड करती है। उसकी जो एम्प्लॉयर होती है, मालकिन होती है, वो उसको एडवांस दे तो देती है, लेकिन साथ में ये भी बोलती है कि इसको अपनी हैबिट ना बना लेना। तो वो बोलती है ठीक है। तो वो आ जाती है पैसे लेके घर, और अपनी लड़की को लेके वो जा रही होती है हॉस्पिटल में। तो उसके माइंड में एक बात आती है कि अगर उसकी जगह उसकी एम्प्लॉयर होती और उसका बच्चा बीमार होता तो वो लॉन्ग क्यूज़ में खड़े होके वोटिंग ना देके, अपना वोट कास्ट ना करके अपने बच्चे को पहले हॉस्पिटल लेके जाती। तो इतना ही स्टोरी में बताया गया है। और ये भी बताया गया है जो कांता है वो एक पुअर लेडी है, और वो बहुत ही ज़्यादा अनक्लीन बस्ती में रहती है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डर्टीनेस है। ठीक है, तो ये कांता की स्टोरी थी। अब मैंने आपको जो कांता की स्टोरी बताई ना, इसी में से कुछ आपके पास क्वेश्चंस निकल के आएंगे। उन क्वेश्चंस के आपने आंसर्स ट्राई करने हैं। मैं अभी आपको यहाँ स्क्रीन पर शो करूँगी, पर एक बार आप उसे खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, और उन क्वेश्चंस को जब आप करोगे, सोचोगे, उसमें से कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अभी हमने सिर्फ स्टोरी देखी। जो हमारा इक्वालिटी वाला चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट जो है हमारा इक्वालिटी वाला, उसी से रिलेटेड आपको मिलता जुलता सब मिलेगा फिर उन क्वेश्चंस में से। क्वेश्चन नंबर 1 इज कांता बीइंग ट्रीटेड इक्वली इन सम वेज। क्या कोई ऐसा कुछ है था जिसके थ्रू हम ये कह सके कि कांता को इक्वली ट्रीट किया जा रहा था? यस, कांता को इक्वली ट्रीट किया जा रहा था। हम किस बेस पे ऐसा बोल सकते हैं? क्योंकि उसको वोट देने का राइट था। वो सोच रही थी ना कि अगर एम्प्लॉयर होती तो वो वोट छोड़ के जाती अपनी डॉटर को लेके हॉस्पिटल। मतलब वोट देने का राइट उस लेडी को भी था, कांता को, और एम्प्लॉयर को भी था। मतलब रिच है या पुअर है, सबको वोट देने का राइट है। तो यहाँ पे ये हमें इक्वालिटी लगी। और 18 ईयर से ज़्यादा एज का अगर कोई पर्सन 18 या 18 ईयर से ज़्यादा का है और वो वोट दे रहा है, उसके पास राइट है वोट देने का, तो इस राइट को ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बोला जाता है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक कांता हैज़ इनफ रीज़न टू डाउट वेदर शी इज़ रियली इक्वल? क्या कांता के पास ऐसा कुछ था रीज़न जिसके बेस पे वो कह सके कि हाँ मैं इक्वल हूँ? था उसके पास रीज़न। वो क्या था कि उसको वोट देने का राइट था। वही सेम वाला जो हमने फर्स्ट में किया, वही सेम है यहाँ। लास्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 3 रीजन्स फ्रॉम द स्टोरी ऑफ कांता। जो आपको कांता की स्टोरी बताई गई, इसमें से 3 रीजन्स बताओ
विच माइट मेक हर फील लाइक दिस, कि जो उसको अनइक्वल फील करवाते हैं कि वो इक्वल नहीं है। अभी तक फर्स्ट टू क्वेश्चंस में हमने क्या देखा, ऐसे रीज़न बताए जिससे कि वो इक्वल खुद को मान सकती है। अब वैसे रीजंस बताने हैं जिससे वो खुद को अनइक्वल मान रही है। वो क्या थे, उसको अपने वोट देने के लिए लॉन्ग क्यूज़ में खड़े रहना पड़ा, और उसको अपने एम्प्लॉयर से पैसे की डिमांड करनी पड़ी, रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि उसको पैसा मिले। इसके अलावा वो अनक्लीन बस्ती में रहती थी। ये सारे कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनके बेस पर हम कह सकते हैं कि कांता खुद को अनइक्वल फील कर रही थी। ठीक है। अब आप जब भी एसपीएल का कुछ भी कोई भी लेसन कर रहे हो तो आपने एक पेज ना अपनी फेयर नोटबुक में इस तरह से मेंटेन करना है। ठीक है, चाहे वो चैप्टर की स्टार्टिंग में करो चाहे चैप्टर के एंड में करो। उसको आप 3 कॉलम्स में डिवाइड करोगे। फर्स्ट कॉलम को आपने टाइटल देना है वर्ड, मिडल वाले को मीनिंग एंड लास्ट वाले को सेंटेंस, और ऊपर एक आप मेन टाइटल दोगे, वो होगा वोकेबलरी सेक्शन। इसमें क्या होगा, जो कुछ ऐसे वर्ड्स निकल के आएंगे, जैसे हमने यहाँ पे नया वर्ड क्या देखा अभी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसको आप वर्ड में लिखोगे। फिर इसका मीनिंग मैंने जो आपको बताया कि 18 या 18 प्लस का जो पर्सन है वो वोट दे सकता है, ये इसका मीनिंग हो गया। इसको आप मीनिंग में लिखोगे। फिर इस वर्ड का यूज़ करके आपने कोई सेंटेंस बनाना है। इससे आपकी वोकेबलरी भी स्ट्रांग होगी और आपको कुछ सोशल साइंस से रिलेटेड, एसपीएल से रिलेटेड नई टर्म्स भी सीखने को मिलेंगी। आप उसको यूज़ में भी ला सकते हो। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिखाती हूँ। ये देखो, जैसे वर्ड में क्या लिखा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। मीनिंग में लिखा एवरी एडल्ट सिटीजन्स राइट टू वोट। फिर सेंटेंस में लिखा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी प्रमोट्स इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी। ये वाला जो सेंटेंस है, ये जरूरी नहीं जो यहाँ पे लिखा है आप यही बनाओगे, आप कुछ भी बना सकते हो जिसमें ये वाला वर्ड आ रहा हो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, ये फॉर एन एग्जाम्पल आपको मैंने यहाँ पे बताया है। अब एक और क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ डेमोक्रेसी वाई इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इंपॉर्टेंट। एक डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है ना, तो इससे लोगों में इक्वालिटी वाला आइडिया प्रमोट होगा। अभी जैसे मैंने आपको कांता का एग्जाम्पल दिया था, स्टोरी बताई थी, उसमें वो खुद को किस बेस पर इक्वल मान रही थी, जिसके पास वोटिंग का राइट है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, ये इक्वालिटी के आइडिया को सपोर्ट करता है। ये हर सिटीज़न को, चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग करता है, क्लास का मतलब चाहे वो पुअर है चाहे वो रिच है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी भी जेंडर से बिलोंग करता हो, या किसी भी एजुकेशनल स्टेटस से बिलोंग करता हो, उसको ये वाला राइट प्रोवाइड करवाया जाता है। तो जिससे उसमें इक्वालिटी वाली जो फीलिंग है वो सपोर्ट मिलता है उसको। अब ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो आपके सामने मैंने कुछ न्यूज़ हेडलाइंस लिखी हुई हैं। ठीक है, इन ये न्यूज़ हेडलाइंस जो हैं, इसमें से आपने वो वाली न्यूज़ हेडलाइंस को चूज़ करना है जो इनइक्वालिटी को शो कर रही हैं। तो आप 2 मिनट में आपको दे रही हूँ, आप खुद से सोचो ज़रा। यहाँ पे मैंने 6 हेडलाइंस लिखी हैं, इनमें से कौन कौन सी हेडलाइंस ऐसी हैं जो इनइक्वालिटी को शो कर रही हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना कि 1 2 3 या जो भी आपको लगता है ये वाली हेडलाइंस इनइक्वालिटी को शो कर रही हैं। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, फिर आप कमेंट में मुझे आंसर दो। कमेंट करने के बाद आप सही आंसर पता कर सकते हो। ओके, लेट्स सी। देखो फर्स्ट हेडलाइन है, दलित बॉय बीटन ओवर एंट्री इनटू टेम्पल। जो दलित बॉय है उसको मंदिर में एंट्री करने पर मारा गया। तो अभी उसके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है ना, उसको इक्वल नहीं ट्रीट किया जा रहा कि वो दलित है इसलिए उसको मंदिर में एंटर नहीं करने दे रहे हैं। तो ये इनइक्वालिटी को शो कर रहे हैं। सेकंड में बताया, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके कोर्स की फ़ीस को 2000 से 2 लाख तक कर दिया गया बढ़ा के।
अब इतना कर दिया गया तो उससे क्या होगा, जो पुअर पीपल है उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो जिसकी वजह से वो खुद को अनइक्वल फील करेंगे, इनइक्वालिटी को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। फिर लोकसभा इलेक्शन सेट फॉर जून, लोकसभा के इलेक्शन जून में होंगे, तो इससे कौन सा कोई इनइक्वालिटी शो हो रही है, ये नहीं है। जो ब्लू वाले हैं ना वो इनइक्वालिटी को शो कर रहे हैं। फिर है नो हॉलीडे फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑन दिसंबर 25 इन न्यू दिल्ली। अब दिसंबर 25 को तो हर जगह हॉलीडे होती है क्रिसमस डे की। अब न्यू दिल्ली की अगर सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए हॉलीडे नहीं है तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है, इनइक्वालिटी को। फिर है फीमेल एक्टर्स जो हैं उनको कम पे किया जाता है मेल एक्टर्स की बजाय, तो ये भी इनइक्वालिटी है ना, कि दोनों को इक्वल नहीं रखा जा रहा, जेंडर इनइक्वालिटी है ये। फिर है स्कूल्स टू रिमेन क्लोज्ड ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से स्कूल बंद रहेंगे। तो ये तो सभी के लिए बंद रहेंगे ना, चाहे कोई किसी भी रिलीजन का बच्चा है, चाहे कोई किसी भी क्लास का बच्चा है, तो यहाँ पे तो कोई इनइक्वालिटी नहीं है। क्लियर है? तो अब आपने क्या करना है, आपका होमवर्क ये रहेगा, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसको आपने करना है, और इसके अलावा आपने ये वाला क्वेश्चन करना है कि इन अ डेमोक्रेसी व्हाई इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इम्पोर्टेंट। एंड इस तरीके से आपने नोट्स मेंटेन करने हैं। ओके ओके, बाय बाय, थैंक यू।